Good afternoon, ma'am. Yes, good afternoon बच्चे। तो ऐसे सुनाई देता है आपको? हाँ बच्चे, is it audible? Yes, ma'am. Okay. Okay, just wait. थोड़ा सा इशू था कंप्यूटर में। Okay, let us start with the topic. We are discussing the topic of optical fiber. तो सवेरे जो पढ़ा था कुछ समझ में आया था? आया था? तो what Yes, ma'am. हाँ, ऑप्टिकल फाइबर क्या है? इसका पार्ट क्या है? इनर पार्ट इज द कोर, अंदर उसके ऊपर होता है क्लैडिंग, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग, एंड इसमें एक कवर होता है दैट इज नोन एज द जैकेट। ओके, एंड इसका जो कोर का डायमीटर, इसका रेंज जनरली क्लैडिंग का डायमीटर हार्डली 250 माइक्रोमीटर तक होता है, कोर का 60 to 70 माइक्रोमीटर। एंड जैसे हम डिफरेंट टाइप्स को अभी डिस्कस करेंगे। ओके, सो इसमें बेसिक प्रिंसिपल इज योर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड देन you see this figure, ये फिगर में हमने दिखाया था what do you mean by this acceptance cone. This is the cone, acceptance angle is this side, and this is your whole cone is the whole 3D figure is your cone. इसके अंदर जितना light incident होगा they will be allowed to propagate inside the optical fiber, and we can calculate the numerical aperture of an optical fiber, that is light gathering capacity of an optical fiber is known as the numerical aperture, and that is equals to sine of the acceptance angle. Okay, then we are discussing the topic of types of optical fiber, and इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे what do you mean by mode. मोड क्या होता है? बेस्ड ऑन मोड। तो कितने टाइप ऑफ मोड्स आर देयर, दैट इज अगर ऑप्टिकल फाइबर के एक ऑप्टिकल फाइबर है, दिस इज द कोर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर, तो द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पाथ्स ऑफ अ लाइट रे इज नोन एज द मोड ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर। ओके, एंड यहाँ पे हम इसको बताएंगे depending on the modes. The optical fiber is classified into two categories. One is known as single mode optical fiber and another is known as multi mode optical fiber. Okay, तो अभी बताओ, नाम सुनते ही आपको डिफरेंस क्या आता है? ये तो हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया था। नाम सुनते ही देखो, अगर रिमेंबर, जैसे ये इस टाइप का डिफरेंस आता है एग्जाम में, कभी इसको पॉइंट वाइज डिफरेंस लिखोगे, देन आपका जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा है, instead of writing this, ये तो पूरा descriptive लिखा है, instead of writing this you just write the difference in the form of a point. ऐसे टेबल बना के पॉइंट वाइज अगर लिखोगे then that will be more, आपके लिए बहुत इजी है। ओके, you can write it easy and it is clear to the invigilator also. जो आपको एग्जामिनर है, जो भी आपको चेक करेंगे, उनके लिए ये बहुत इजीली you can check this thing. So इसमें बताओ, ये देखो सिंगल मोड में हमने ये दिखाया, only one path of the light rays there. क्यों ये होगा? Why it is so? Because इसमें क्या होता है, इसका कोर का साइज जो होता है that is very less, small size होता है। ठीक है, the thickness of the fiber is small so that it supports only one mode, then the fiber is called the single mode fiber or monomode fiber. That is, अगर एक ही light beam can are allowed to propagate. So actually हम ऑप्टिकल फाइबर के अंदर लाइट प्रोपागेट करना है, जो जैसे लाइट जाता है तो हमने बता दिया लाइट प्रोपागेटिंग। सो इसमें बहुत सारे पाथ हो सकते हैं, अगर एक ही पाथ होगा देन दैट टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज नोन एज ए सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर। ओके, हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? ओके, सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखोगे? इसके नाम से ही मतलब है, मोड क्या मतलब? पाथ होता है, पाथ ऑफ द लाइट बीम। अगर एक ही लाइट बीम का पाथ जा रहा है मतलब दैट इज नोन एज सिंगल मोड। अगर मोर देन वन मोड जाता है देन दैट इज सेड टू बी मल्टी मोड फाइबर। ओके, एंड देन इसमें कोर का साइज जो होता है, दैट इज कोर का साइज बहुत छोटा रहता है। इसका जो डायमीटर का रेंज क्या होता है? 8 to 10 माइक्रोमीटर, एंड इसमें कोर का साइज कितना होता है? 50 to 200 माइक्रोमीटर। एंड यहाँ पे जो अपर लेयर होता है, क्लैडिंग का जो साइज होता है दैट इज
250 माइक्रोमीटर, 100 टू 250 माइक्रोमीटर रेंज में इसका साइज लाई करता है। एंड इसमें क्लैडिंग का साइज जो होता है दैट इज 60 टू 70 माइक्रोमीटर। ओके, एंड यहाँ पे बी नंबर डिफाइन करेंगे, जस्ट नाउ विल डिफाइन, ये तो मैंने बता दिया था आपको भी। एंड यहाँ पे डिस्पर्सन जो होता है, बेसिकली आप ये 2-3 पॉइंट भी लिख सकते हो, बहुत सारा पॉइंट लिखने की आपको जरूरत नहीं है अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसमें देयर इज नो डिस्पर्सन एंड दिस इज हायर डिस्पर्सन, ये भी बताऊंगी व्हाट इज दिस थिंग। ओके, एंड यहाँ पे वी नंबर क्या है, यहाँ पे 2.405 से लेस है, यहाँ पे ज्यादा है। एंड यहाँ पे बेसिकली मेन चीज क्या होता है, दैट इज फैब्रिकेशन इज डिफिकल्ट। इतना छोटा साइज जो होता है इसको फैब्रिकेट करना, बनाने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, दैट्स दैट कॉस्टली। एंड यहाँ पे मल्टीबॉन्ड में साइज इनका फ्लेक्सिबल होता है, सो इट इज फैब्रिकेशन इसमें इजी होता है एंड ये चीप भी होता है। ओके, एंड यहाँ पे लाइट लॉन्च करना भी, लॉन्चिंग ऑफ लाइट इज ऑल्सो डिफिकल्ट ड्यू टू कोर स्मॉल कोर डायमीटर। एंड यहाँ पे लार्ज कोर डायमीटर के लिए ये है। एंड यहाँ पे क्या है, हायर बैंडविड्थ इज यूज्ड एंड दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। यहाँ पे लोअर बैंडविड्थ इज यूज्ड, दैट्स व्हाई इट इज जो होता है शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन, बहुत शॉर्ट रेंज में ये यूज होता है, ठीक है। सो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। अभी यहाँ पे एक चीज जो लिखा है डिस्पर्सन, सो आई एम गोइंग टू जस्ट थोड़ा सा ही बता दूंगी, ये अभी भी बाद में इसका एक एक्सप्रेशन डेरिवेशन है, पर उसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी डिस्पर्सन क्या है ये बता देती हूँ। मैंने देखो डिस्पर्सन क्या होता है, जैसे मैंने थोड़ा सा आपको बताया था, इधर से दिस इज द ऑप्टिकल फाइबर का कोर एंड इसमें लाइट इज प्रोपेगेटेड इन जिगजैग पाथ। ऐसे जिस पाथ से जिगजैग पाथ में ऐसे ऐसे एक पिन इधर गया। अभी बताओ जहां से लाइट फोर्स यहाँ पे इसके ऊपर इंसिडेंट होगा, ऑल द लाइट विल टच द कोर सरफेस, एयर टू कोर सरफेस एट द सेम टाइम। होगा नहीं होगा, बोलो हाँ बच्चे बताओ। यहाँ पे जो टच करेगा ऑल द लाइट दे विल टच एट द सेम टाइम, तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आउटपुट में भी ऑल ऑफ देम विल रीच द सेम टाइम, और ऐसा नहीं हो पाता। ओके, यहाँ पे जो जाता है सबका पाथ, एक्चुअल जो लाइट इसमें सेंड करते हैं ना, ये पल्स में एक ऐसा लाइट पल्स के फॉर्म में ऐसे जाता है। ओके, तो लाइट को हम ऐसे वे में, ये है जैसे इसका एनर्जी एंड टाइम में हम इसको ऐसे दिखाते हैं। एंड जैसे यहाँ पे एक पाथ ऐसे गया और एक पाथ कैसे गया, प्रोपेगेटिंग लाइक दिस डायरेक्शन, एंड और एक पाथ और किस एंगल में गया, उसका पाथ कुछ और कुछ गया। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे जाकर पहुंचेगा, ऑल द लाइट mode, all the modes will not propagate, not reach the output end at the same time. ये अगर T1 टाइम में रीच किया, ये फिर रीच किया T2 टाइम में, और एक क्या T3 टाइम में। So there is a delay in the reaching of the light signal at the output end. Okay? And इसके लिए क्या होगा, अगर यहाँ पे डिले हो गया तो यहाँ पे सिग्नल में थोड़ा सा डिग्रेडेशन, डिस्पर्सन आ जाते हैं। एंड उसको सिग्नल अगर हमने एनर्जी टाइम में ऐसे सेंड किया है, आउटपुट एंड में जो सिग्नल पहुंचेगा वो कैसे होगा, वो थोड़ा सा ब्रॉडेनिंग हो जाएगी टाइम में। देयर इज ए ब्रॉडेनिंग ऑफ द सिग्नल एट द आउटपुट एंड दिस पल्स, इसको क्या कहा जाता है, पल्स ब्रॉडेनिंग। दैट इज द पल्स जो होता है, जैसे आ रहा था ऐसा नहीं, वो थोड़ा सा ब्रॉड होके जाता है। दिस इज द पल्स ब्रॉडेनिंग इज नोन एज द डिस्पर्सन। ओके, समझ में आया कि डिस्पर्सन क्या है, और इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, इतना ही डिस्पर्सन अभी मैं बता रही हूँ। डिस्पर्सन क्या समझ में आया, अरे कुछ तो बोलो, हाँ बच्चे, अरे प्रेजेंट हो ना, बट समझ में आया व्हाट इज डिस्पर्सन, आया नहीं है, अरे ये सब लोग कुछ बोलो। यस मैम। हाँ, तो क्या Yes, है, ma'am. जैसे हम सिग्नल जो सेंड करते हैं, अगर हम एनर्जी टाइम में उसका एनर्जी वर्सेस टाइम, अगर हम टाइम पे इसको हम ऐसे दिखाते हैं, ये यहाँ पे जब आउटपुट हमें पहुंचेगा तो सिग्नल में थोड़ा सा ब्रॉड हो गया, एंड दिस पल्स जो होता है ये ब्रॉड हो गया, जो दिस इज एन इफेक्ट, दिस इज यू कैन से दिस इज सिग्नल में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आ जाता है, एंड दिस सिग्नल डिस्टॉर्शन जो होता है ड्यू टू दिस पल्स ब्रॉडेनिंग, दैट इज नोन एज द डिस्पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल मोड में क्या है, एक ही पाथ जाएगा, तो सारे एक ही पाथ में जाएगा, मतलब उसको क्या है, आउटपुट एंड में और कोई है ही नहीं तो उसको डिस्पर्सन क्रिएट करेगा। एक ही पाथ जाएगा तो और इसमें क्या आएगा, देयर इज नो डिस्पर्सन। तभी इसमें सीधा बता देते हैं, तो पल्स डिस्पर्सन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, बट पल्स डिस्पर्सन मल्टी मोड में तो डिफरेंट पाथ जाती है, देन मल्टी मोड में डिस्पर्सन इज ऑलवेज देयर। ठीक है, दैट इज टाइम डिले फेनोमेना इज ऑलवेज देयर, व्हिच इज नोन एज द डिस्पर्सन। ओके, अभी यहाँ पे और एक चीज है, दैट इज योर डिपेंडिंग ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रोफाइल। ओके, एंड इससे पहले थोड़ा सा ये वी नंबर आपको दिखा देती हूँ।
ये देखो, दिस इज अ पल्स, देखो दिस इज अ पल्स ब्रॉडेनिंग। अगर जैसे पल्स जाते हैं आउटपुट रन में, ऐसे पल्स में नहीं निकल पाता। ओके, अभी यहाँ पे देखो, दिस इज द वी पैरामीटर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। बच्चे इसको लिख लो, इस चीज को लिख लो, समटाइम्स इसमें से न्यूमेरिकल भी आ सकता है, आप लिख लो अभी वी पैरामीटर और नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी पैरामीटर। ओके, सो एक ऑप्टिकल फाइबर में हाउ मेनी डिफरेंट मोड्स विल प्रोपागेट, दैट इज डिसाइडेड बाय दिस फैक्टर। एंड दिस फैक्टर क्या है, इसको क्या कहा जाता है, वी पैरामीटर और नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी। एंड इसको हमने क्या लिखा है, नोट डाउन दिस थिंग, v इक्वल्स टू 2 पाई a अपॉन लैम्डा अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। मतलब 2 पाई a क्या होता है, a इज द कोर रेडियस, दिस इज द perimeter of the core upon wavelength of the light used and under root of your n1 square minus n2 square, that is the numerical aperture. Okay, so the number of modes कौन decide करेगा, that is decided by this parameter. Number of modes, कितना number of modes can propagate inside an optical fiber, this v number will decide that thing, जिसको कहा जाता है v parameter. Okay, so number of modes in a step index fiber कितना होता है, that is v square by 2. ओके, ये क्या होता है स्टेप इंडेक्स, मैं आपको बताऊंगी अभी कितना होता है, v स्क्वायर बाई 2। अभी इसमें चलते हैं, अभी देखो डिपेंडिंग, अब नोट डाउन दिस थिंग, डिपेंडिंग ऑन द, इस ये लिख लिया बच्चे, ये वाला टेबल लिख लिया, सिंगल मोड मल्टी मोड। हाँ बच्चे, ये लिख लिया, जो जो मैं बोल रही हूँ उसको लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा है Yes, पर ओके ओके। सो 2 नंबर का क्वेश्चन अगर आता है देन आपको एटलीस्ट 4 पॉइंट्स लिख लेना, एक ही पॉइंट को, इसका एक उसका एक है, यहाँ पे सिंगल मोड है तो वहां पे मल्टी मोड, ऐसे करके लिखोगे तो याद आएगा एंड इजीली आपको याद भी रह जाएगा, लिख भी सकते हो। ओके, अभी हमने अभी तक जो पढ़ा था, दैट इज दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सब चीज हमने पढ़ लिया। दैट इज कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, n1 होता है, क्लैडिंग का कितना होता है, n2 होता है। अभी हम ये बताएंगे, दैट इज सपोज, अभी मैं इसको ऑप्टिकल फाइबर को वर्टिकल फॉर्म में दिखा दूं, ठीक है। सो दिस इज द ऑप्टिकल फाइबर एंड इसको मैंने ऐसे वर्टिकल फॉर्म में, दिस इज 4, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज, हमने लिखा था n0 एंड यहाँ पे है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज योर n2। सो दिस इज योर क्लैडिंग। ओके, this is core and this is your cladding, this refractive index is n2, this refractive index is n1। ओके, अगर हम इसको क्या कहा जाता है, दिस इज नोन एज द एक्सिस ऑफ द कोर, एक्सिस ऑफ द कोर। अगर दिस इज द एक्सिस ऑफ द कोर, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ से यहाँ तक कोर का डायमीटर लाई कर रहा है, देन यहाँ से यहाँ तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, टिल दिस पॉइंट, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इसको कहा जाता है इंडेक्स प्रोफाइल। यहाँ पे देखो, ये फिगर को देखो, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लैडिंग। ओके, तो दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, यहाँ पे कितना है, कोर का ये है, दिस इज द रेडियस ऑफ कोर, कोर का रेडियस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक्सिस एंड दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, एक्सिस से डिस्टेंस ये है। तो यहाँ से यहाँ पे कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे भी n1 है, यहाँ पे भी n2 है, एंड यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n2 है, एंड यहाँ पे n2 है। सो दिस इज योर कोर एंड दिस इज योर क्लैडिंग, एंड इसको क्या कहा जाता है, दिस इज नोन एज द इंडेक्स प्रोफाइल। ओके, इसको कहा जाता है इंडेक्स प्रोफाइल। समझ में आया मैंने क्या बनाया, बनाया कुछ समझ में आया क्या? अरे बच्चे कुछ तो बोलो, सब सो रहे हो क्या खाना खा के? हाँ हाँ धृति बोलो। हाँ सोएब, सोएब अहमद बोलो। अरे ये फिगर को समझ में आया नहीं आया? आ गया मैम। आया? हाँ आदित्य आ गया। और किसको आया, और किसी को नहीं आया? ये देखो, ये क्या है, वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे वेरी करता है। ओके, कैसे वेरी करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो उसका फिगर है। एंड इसी चीज से ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर, ऑप्टिकल फाइबर्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज।
एंड यहाँ पे क्या लिखा हमने, स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर, और एक होता है ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। अब ये दोनों, ये क्या है, दिस इज द इंडेक्स प्रोफाइल, एंड यहाँ पे ये किसके लिए बनाया हमने, दिस इज फॉर स्टेप इंडेक्स। So how, why is it said to be step index? Because यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कुछ होता है, और ये क्या स्टेप के फॉर्म में चलते हैं। यहाँ पे ड्रास्टिक चेंज, यहाँ पे N1 है, तो यहाँ पे फटाफट N2 हो गया। That's why the रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is taking the shape of a step, and जो ऑप्टिकल फाइबर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेरिएशन इज शोइंग लाइक दिस, that type of optical fiber is said to be step index optical fiber. Okay, so note down this thing, that is depending on the refractive index of the core, optical fibers are classified into two categories. One is known as step index optical fiber and the other is known as graded index optical fiber. So ये तो step index है। अभी graded index में क्या होता है, जब ये अगर graded index optical fiber है, then इसमें क्या होगा, ये जो सेंटर पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, N1 है, एंड जैसे आप कोर की तरफ आते हैं, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, पर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, यहाँ पे N1 है, यहाँ से N1 से जब N2 की तरफ आएंगे, ग्रेजुअल द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू इज डिक्रीजिंग, डिक्रीज ग्रेजुअल डिक्रीज करते जाएगा, यहाँ पे ड्रास्टिक नहीं करेगा, तो उसको हम दिखाएंगे ग्रेजुअल डिक्रीज को कैसे दिखाते हैं, इट इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग लाइक दिस। So this is the gradually decreasing index of the optical fiber is known as the graded index optical fiber. Okay, graded index optical fiber. समझे कैसे होता है इसका वेरिएशन? इसका मैं फिगर इसमें ही दिखा देती हूँ। इसमें तो बिल्कुल ये है ग्रेडेड इंडेक्स में, देखो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू है, दैट इज, ये साइड दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इसमें देखो हम कैसे दिखाएंगे इसका प्रोफाइल को, दिख रहा है लगभग। तो दिस इज, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, N1 है, एंड यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, दिस इज जो N1 से कम होते होते ये N2 की तरफ आया, एंड N2 पे फिर क्लैडिंग में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम स्टार्ट है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे N2, ये है कोर का डायमीटर यहाँ से यहाँ तक लाई कर रहा है, जहां से कोर का सेंटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, जैसे वी आर मूविंग फ्रॉम लेयर, ये लेयर वाइज डिक्रीज होता है, दैट इज यू कैन से ग्रेजुअली डिक्रीज, N1 में, यहाँ पे N1 से कम है, यहाँ पे और थोड़ा कम है, यहाँ पे कम होते होते कहां तक आ गया, N2, तो क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इसका वैल्यू आ गया है, ठीक है। सो दिस इज द ग्रेजुअली डिक्रीजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर from the distance from the center of the axis of the core. Okay, so this is known as your graded index optical fiber. समझ में आया कुछ? अरे बोलो, graded index का मतलब है, समझ में आया? कभी तो डिफरेंस भी चलेंगे, अरे बोलो। यस बच्चे, कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? यस कबीर, समझ में आया? यस मैम। हाँ स्नेहा, स्नेहा, नितिन, समझ में आया कुछ? यस मैम, समझ आ रहा है। अरे यस मैम। यस जय कुमार, प्राची, समझ में आ रहा है? यस मैम। आया? ओके, चलो अभी देखो, अगर समझ में आया तो फिर आगे देखो। आगे देखो, अभी देखो, इसमें हम क्या कहते हैं, स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर में ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मेट स्टेप की फॉर्म में लाई करता है। एक्चुअली इसमें आप सर पहले बताओ, ये ग्रेडेड इंडेक्स की जो जरूरत क्यों पड़ी, बताओ। अगर हम बताएंगे स्टेप इंडेक्स पहले तो आया होगा स्टेप इंडेक्स, उसके बाद ग्रेडेड इंडेक्स की जरूरत क्यों पड़ी, बताओ क्या हो सकता है, आपके दिमाग में कुछ आ रहा है? एक्चुअली क्या होता है, जैसे हम बताते हैं इसमें डिस्पर्सन ज्यादा होता है, डिस्पर्सन मतलब टाइम डिले, तो टाइम डिले में क्या होता है, जनरली सिग्नल का डिग्रेडेशन ज्यादा हो जाता है, व्हाटएवर वी आर सेंडिंग दैट इज डिग्रेडेशन ऑफ द सिग्नल। ओके, तो अगर हम एक ऐसा ऑप्टिकल फाइबर निकालेंगे जो कि ऐसे यूज हो सकता है, ये देखो, ये है हमारे ऑप्टिकल फाइबर का कोर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर, एंड यहाँ पे
जो पाथ है, एंड इसका जो पाथ होता है मल्टी मोड में जो पाथ है इसको कहा जाता है zigzag पाथ। एंड ये जो रे होता है इसको क्या कहा जाता है, नॉट ऑफ दिस सेंटर में जाता है, दिस इज नोन एज एक्सियल रे। ओके, एंड ये जो CIL होके प्रोपेगेट होता है दैट इज नोन एज जो, इसको क्या कहते हैं, मार्जिनल रे, इसको कहा जाता है मार्जिनल रे। ओके, अगर यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेरिएशन होगा, अगर जैसे स्टेप इंडेक्स एंड दिस इज द ग्रेडेड इंडेक्स का बनाया है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, यहाँ पे जो लाइट आएगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये कैसे गया, ये यहाँ पे गया। ओके, फिर इक्वल डिस्टेंस में ये ऐसे ऐसे होकर प्रोपेगेट हुआ। ओके, तो यहाँ पे जैसे ऐसे, ये क्या कर रहे हैं बताओ, ये फिगर में क्यों बना रहे हैं बताओ, इसका क्या लॉजिक हो सकता है बोलो। ये देखो यहाँ से मैंने एक का पाथ ऐसे दिखा है और एक का पाथ ऐसे दिखा है, डिफरेंट डायरेक्शन लाइट आ रहे हैं, सबका पाथ अभी अलग अलग है, पर यहाँ से यहाँ तक ले जाके जो पहुंचेंगे दे विल रीच एट द सेम टाइम, सो दैट द व्हेन दे विल रीच एट द आउटपुट एंड ऑल द डेज, चाहे ये इस पाथ में गया और ये इस पाथ में गया, ऑल द डेज विल रीच द आउटपुट एंड एट द सेम टाइम। दैट इज यहाँ पे टू मिनिमाइज द डिस्पर्सन। डिस्पर्सन क्या है, जो टाइम डिले, यहाँ पे सबका पाथ अलग अलग है, so they will reach the output at a different time, and यहाँ पे क्या है, सबका जो टाइम डिले का प्रॉब्लम रिमूव करने के लिए हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ऐसे वेरी कराया, so that they will reach at the output at the same time। क्यों होगा अभी बताओ, मैंने तो बोल दिया, अभी बताओ आगे क्यों होगा ये। हाँ बच्चे, यहाँ से ये देखो, ये जो रे है ये कितना गया, ये ज्यादा पाथ गया कम पाथ गया, एंड ये क्या क्या इसका पाथ ज्यादा हुआ, एक्चुअली ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है सबसे, एंड यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने से वेलोसिटी क्या होता है, कम हो जाता है, तो यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जितना टाइम लगा, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने से भी इट इज टेकिंग द सेम टाइम दो, एंड ये कहाँ पे कवर होगा, ये एक्स्ट्रा पाथ में। ये अगर सपोज x1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जा रहा था, ये फिर गया x2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, क्योंकि x1 का वैल्यू ज्यादा है, x2 का वैल्यू कम है, तो इसका कम है मतलब इसमें आपका जो टाइम उतना ही टाइम लगा और इसमें एक्स्ट्रा पाथ गया, क्योंकि इसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, so they will propagate in different paths, time taken by the light to reach the same distance, they will reach at the सेम डिस्टेंस जाने के लिए इसमें सेम टाइम में पहुंच सकता है, बट दे विल प्रोपेगेट इन द सेम पाथ और डिफरेंट पाथ बिकॉज ऑफ द वेरिएशन ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दैट इज यहाँ से यहाँ जाने के लिए सबको एक ही टाइम लगेगा, अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेम टाइम लगेगा, सो दे विल रीच द आउटपुट एट ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम। क्यों होगा, समझ में आया बच्चे? नहीं आया, मुझे पता ही नहीं आया आपको, कोई कुछ नहीं बोल रहे, अरे कुछ तो बोलो, क्यों होगा, समझ में आया नहीं आया? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे लेयर फॉर्म में वेरी हो रहा है, यहाँ पे एक लेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ है, यहाँ पे फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कुछ है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक बताओ, ये सेंटर है, सेंटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है यहाँ पे इस लेयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा उससे कम है, यहाँ पे थोड़ा सा कम है, फिर उसके ऊपर बढ़ गया, तो यहाँ पे सब जाएगा, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है मतलब इसका वेलोसिटी क्या है, कम हो गया, तो यहाँ से जाने के लिए कम वेलोसिटी है मतलब कम ट्रांसफर किया, पर टाइम इसमें क्या लगा, इसको भी फ्री टाइम लगा क्योंकि इसका पाथ कम हो गया। अगर हम और एक रे का पाथ देखेंगे, अगर ये यहाँ पे गया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया मतलब सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया मतलब यहाँ पे पाथ ज्यादा हो गया, तो इसका वेलोसिटी कम हो गया मतलब ये ज्यादा पाथ ट्रैवल करता इन द सेम वेलोसिटी। यहाँ पे क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे अगर कम हो गया, देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा है, एंड आपको पता है म्यू जो होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू v, डायरेक्टली इनवर्सली वेलोसिटी अप्लाइड टू हम क्या लिखते हैं, v इक्वल्स टू c बाय म्यू, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, 1 बाय v होता है ना, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बढ़ गया देन वेलोसिटी कम हो गया, तो यहाँ पे कम वेलोसिटी में यहाँ पे जा रहा है मतलब टाइम उतना ही लगेगा, टाइम का कांस्टेंट रखने के लिए ये बात को डिजाइन किया गया। तो समझ में आया? ओके, आया कुछ? So the refractive index because of this is the variation of the graph। ये जो ग्राफ हम दिखाते हैं
मल्टी मोड में ऐसे जाता था, सिंगल मोड तो सीधा है, ये है क्या है, ये ऐसे ऐसे एक एक, एंड इस पाथ को क्या कहा जाता है, ये जो ऐसे पाथ में प्रोपेगेट करता है, दिस इज नोन एज द स्क्यू पाथ, इसको कहा जाता है स्क्यू पाथ। एंड इसमें क्या है, इसका मेन कॉज क्या है, टू रिमूव द टाइम डिले, सो ऑल द रेज वुड रीच द आउटपुट एंड एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ द वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें कम पाथ में जितना टाइम लगता है, इसमें ज्यादा ट्रैवल किया क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ गया, तो उतना टाइम पे यहाँ पे पहुंच जाएगा। ठीक है, सो दिस इज योर मेन, एंड ये क्या है, ये इंडेक्स प्रोफाइल दिखाया गया इसमें, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल इन मल्टी मोड में, एंड दिस इज योर इन योर ग्रेडेड इंडेक्स ऑफ ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में, ये दिस इज योर मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, इसको हम डिफरेंशिएट करके लिखेंगे। स्टेप इंडेक्स फाइबर में क्या होता है, इन स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर एंटर कोर हैज द यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके, एंड इसका जो रिफ्रैक्टिव इसमें ज्यादा है, N1 एंड N2 डिफरेंस भी कम होता है। ग्रेडेड इंडेक्स में क्या है, द कोर हैज नॉन यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके, इसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर क्या होता है, इट इज ए यूनिफॉर्म रहता है, कांस्टेंट रहता है स्टेप इंडेक्स में, एंड इसमें क्या है, यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं रहता, ये वेरी करता रहता है। एंड यहाँ पे सिंस द इंडेक्स प्रोफाइल क्या होता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्टेप, ये स्टेप की फॉर्म में होता है, दैट्स व्हाई दिस फाइबर्स आर कॉल्ड स्टेप इंडेक्स फाइबर। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर इज मैक्सिमम as the axis at the axis and gradually decreases as they're moving towards cladding, okay, the shape of the propagation of the optical signal, इसको क्या कहते हैं, zigzag path, इस path को क्या कहा जाता है, this path is known as the, ये भी एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस में लिखोगे, this is known as the zigzag path, and ये क्या है, skew path, okay, they will propagate in zigzag path, and यहाँ पे जो होता है path in the form of a skew path, जो जिसमें हेलिकल पाथ में जाता है, दैट इज नोन एज योर स्क्यू पाथ। एंड यहाँ पे क्या होता है, आपका डिस्पर्सन जो होता है ज्यादा होता है, दैट इज एट द एमर्ज आउट एट द आउटपुट एंड में, ये क्या है, उनका पाथ अलग अलग हो जाती है, दैट्स व्हाई दे विल रीच एट आउटपुट एंड एट डिफरेंट टाइम, दैट्स व्हाई यहाँ पे डिस्पर्सन जो ज्यादा होता है, किसमें ज्यादा होता है, स्टेप इंडेक्स में डिस्पर्सन ज्यादा होता है। एंड ग्रेडेड इंडेक्स में क्या है, यहाँ पे क्या होता है, सेम टाइम में पहुंचते हैं, दैट्स व्हाई जो पल्स डिस्पर्सन होता है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट कम होता है, नहीं ना के बराबर होता है। एंड यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट भी याद रखना, नंबर ऑफ मोड्स इन स्टेप इंडेक्स फाइबर, ये जो होता है कितना होता है, v²/2, यहाँ पे नीचे मैं आपको दिखा रही थी, इसमें ग्रेडेड इंडेक्स में कितना होता है, v²/2 होता है, एंड यहाँ पे ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में कितना होता है, दैट इज इसका आधा होता है, कितना मोड मतलब कितना पाथ दैट कैन बी प्रोपेगेट इनसाइड एन ऑप्टिकल फाइबर, दैट इज गिवन बाय v²/2, ओके, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में कितना होगा, दैट इज v²/2 एंड इसमें v²/4, ओके, सो दिस आर द सम बेसिक पॉइंट ऑफ डिफरेंस यू कैन अंडरस्टैंड। एंड यहाँ पे इसका डिटेल लिखा है, डिटेल वही चीज जो मैंने बोला वही चीज इसमें लिखा है, ओके, वही चीज लिखा है, पर आपको आप कोशिश करो ऐसे टेबल फॉर्म में इसको पढ़ोगे, सो दैट आपको फटाफट समझ में आ जाएगा, ओके, यही है आपका जो पाथ कैसे होता है, पल्स ब्रॉडेनिंग कैसे होता है, वो वही चीज दिखा रहा है, डिफरेंट यहाँ पे डिस्पर्सन ज्यादा है, तो इनपुट पल्स ऐसे सेंड करते हैं, आउटपुट में पल्स इसमें टाइम में इसमें डिले हो जाता है, तो ब्रॉड हो जाता है, यहाँ पे भी ब्रॉड होता है, एंड यहाँ पे भी बहुत कम ब्रॉड होता है, जो चेंज होता है सिंगल मोड में तो ऑलमोस्ट नहीं होता, क्योंकि बोथ यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम है, कोई डिस्पर्सन नहीं होता, वहां पे अलग टाइप का डिस्पर्सन होता है। तो यहाँ पे दिस इज पल्स ब्रॉडेनिंग, यहाँ पे भी बहुत कम होता है, सबसे ज्यादा इसमें होता है, इसमें मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में, ओके। देन वी पैरामीटर्स आपने बता दिया, अब यहाँ पे देखेंगे पल्स डिस्पर्सन इन एन ऑप्टिकल फाइबर, ओके, ये भी इसको लिख लो बच्चे, पल्स डिस्पर्सन इन एन ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, दैट इज अ ब्रॉडेनिंग ऑफ पल्स ऑफ अ लाइट बीम इनसाइड एन ऑप्टिकल फाइबर इज नोन एज द डिस्पर्सन इन एन ऑप्टिकल फाइबर, इसको कहा जाता है पल्स डिस्पर्सन। पल्स डिस्पर्सन मतलब वही लाइट पल्स जैसे जा रहा था, टाइम में वो स्प्रेड हो गया, ब्रॉड हो गया, दैट इज नोन एज द ब्रॉडेनिंग ऑफ द पल्स इन एन ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। तो ये डेरिवेशन पिछली बार तो नहीं किया था, मोस्ट प्रॉब्ली इस बार भी आपका है नहीं। अब ये देख सकते हो इस फिगर को, दैट इज इनपुट पल्स ऐसे होता है, तो यहाँ पे आउटपुट पल्स ऐसे ब्रॉड होके चला जाता है, यहाँ पे भी देख सकते हो, दिस इनपुट पल्स ऐसा है, आउटपुट पल्स ऐसा है, so you are observing that this is the degradation of the signal, इसी को कहा जाता है डिस्पर्सन, ठीक है।
नहीं इसमें नहीं, इसी फिगर को देखो, ये दोनों तो सेमी फिगर है। ये देखो जैसे एक पाथ इधर से जा रहा है तो ये जाके आउटपुट एंड में एक टाइम में पहुंचेगा, ये इधर से जा रही है, इसका रिफ्लेक्टेड पाथ फिर इधर पहुंचेगा। सो आउटपुट एंड में दे विल रीच एट डिफरेंट टाइम एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ डिले इन द सिग्नल। ओके, सो दिस आर योर समथिंग रिगार्डिंग योर पल्स डिस्पर्सन एंड ऑप्टिकल फाइबर। कुछ समझ में आया बच्चे? ये तो डेरिवेशन शायद पिछले बार तो था नहीं, इस बार भी शायद मैं अभी नहीं करा रही हूँ बिकॉज यू आर हैविंग लैक ऑफ टाइम। ठीक है, ये भी है थोड़ा सा 2 ही लाइन का Yes, ma'am. डेरिवेशन है। तो एक्चुअली इसमें हम क्या निकालेंगे, खाली बता देती हूँ, डेरिवेशन नहीं करेंगे। देखो एक लाइट रे यहाँ से यहाँ सीधा में जाएगा, जो लाइट रे यहाँ पे सीधा गया वो कितना डिस्टेंस प्रोपेगेट किया, कितना डिस्टेंस प्रोपेगेट किया, दिस डिस्टेंस इज योर ए बी, ये सीधा इतना पास गया। एंड यहाँ पे जो गया, अगर हम देखेंगे ए से, सॉरी मैं बी ना आपको यहाँ तक दिखाती हूँ, ए बी, अगर ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, देन दिस इज द स्ट्रेट पाथ। एक्सियल रे कितना पाथ गया, दिसका, एंड मार्जिनल रे कितना पाथ गया, इतना पाथ। तो हम इसका यहाँ से जाने के लिए एक ज्योमेट्री से इसका टाइम निकालेंगे एंड यहाँ से इसका टाइम निकालेंगे। दोनों का टाइम डिफरेंस इज द वैल्यू ऑफ द पल्स डिस्पर्सन। वही डेरिवेशन है जो मैं अभी नहीं करा रही हूँ। ठीक है, एंड और दो टाइप का डिस्पर्सन, मोडल डिस्पर्सन, इसी को कहा जाता है पल्स डिस्पर्सन, और एक होता है मटेरियल डिस्पर्सन, और एक होता है वेवगाइड डिस्पर्सन। ठीक है, जो कि ये मटेरियल में कोर एंड क्लैडिंग का इंटरफेस में जो कभी कभी रिफ्लेक्शन होते होते साउंड मटेरियल के अंदर प्रोपेगेट कर जाते हैं क्लैडिंग में, दैट इज नोन एज योर मटेरियल डिस्पर्सन और वेवगाइड डिस्पर्सन। तो ये नहीं बता रही हूँ अभी, ये तो है नहीं है, अभी टाइम कम है, सो विल नॉट डिस्कस दैट थिंग नाउ। ठीक है, अभी बताओ समझ में आया ऑप्टिकल फाइबर का चैप्टर? Yes, ma'am. बताओ किसी को बिल्कुल Yes, नहीं आया, एंड किसी को देखो, किसी को जो जो बीच में कंफ्यूजन है अभी बताओ, देन हम और कुछ डिस्कस करेंगे अभी। ओके, No, ma'am. Okay, good. आगे चले फिर थोड़ा सा लेजर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, Yes. ये तो छोटा, इसमें ये चैप्टर बहुत इजी है, कुछ है नहीं। आप कम से कम ये डिफरेंस दोनों की याद कर लेना, स्टेप इंडेक्स क्या होता है, ग्रेड इंडेक्स क्या होता है, एक्सेप्टेंस एंगल क्या है, कोण क्या जिस है। दिन हाँ बोलो, एग्जामिनेशन होगी उस दिन क्लास सारी होंगी, किस दिन? जैसे जिस दिन फिजिक्स का एग्जाम है उस दिन क्लासेस सारी लगेंगी नहीं बेटा, बाकी। बिल्कुल नहीं, नहीं एग्जाम मतलब खाली आपको एग्जाम ही देना है और कुछ नहीं। ठीक है, क्लास नहीं होगी। ओके, थैंक यू मैम। पढ़ोगे कब? एक दिन का ही तो है पेपर, और पढ़ोगे कब? ठीक है, तो ये एग्जाम में ही ठीक एक है दिन के दिन है, ऐसे ही पढ़ना है आपको। मैम हाँ मैम ठीक है, जैसे हम स्कूल मैम जैसे स्कूल में हम वो हमें स्कूल में पेपर्स मिलते थे, वैसे हमें पेपर्स लेने हैं कि किसी भी रफ पेज पे हम दे सकते हैं? अभी नहीं बेटा, आपको हाँ। तो ये अभी जैसे ऑनलाइन होगी ना, तो आपको क्या करना है, आपको ये दिखाना है कि मैम वो ये पूछ रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल शीट यूज करें या वर्टिकल जो यूज करते थे। यस मैम, जैसे A4 साइज शीट हो गई उस टाइप से यूज कर सकते हैं? A4 साइज शीट में कर लो। ठीक है, क्योंकि ठीक है अब कुछ भी कर सकते हो, ऐसा कोई है नहीं, क्योंकि आप पीडीएफ बना के आप भेजोगे ना। यस ठीक है, मैम। कुछ भी यस कर मैम। सकते हो, पर कोशिश करो कि A4 साइज में ही करोगे। ठीक है, वही सबसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उसी को ठीक यूज करना। ठीक है, ओके मैम। ओके। रूल शीट्स पे कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, आप अगर रूल में कंफर्टेबल है, क्योंकि एग्जाम शीट हम रूल में ही दिया जाता है, जो होता है कॉलेज की तरफ से दिया जाता है, दैट इज इन अ रूल शीट। ओके, तो वो भी आप कर सकते हो। ओके, अभी ठीक है, अभी एक इतना ही करेंगे। क्वेश्चन तो मैंने जो बच्चे ये वाला क्वेश्चन आप लोग आराम से अपने कॉपी में कर लेना, तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, समझ के इसको लिख लेना, क्योंकि मैंने तो बताया था, पर जब तक आप खुद नहीं करोगे तो आपको होगा नहीं। ओके, so let us start with the last topic, and this before last topic before for optics, and also last topic before your midterm exam. ओके, ये टॉपिक क्या है, लेजर। लेजर क्या है बोलो? अभी इसका मेरे पास है नहीं मटेरियल, मैं आपको ऐसे खाली डिस्कस करेंगे कि क्या चीज होता है। इसका तो अभी मटेरियल मेरा मेल नहीं ओपन हो रहा है, तो ये अभी नहीं हो पाएगा, तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये खाली आप बताओ आपको क्या पता है इसमें क्या है। व्हाट इज लेजर? लेजर स्टैंड्स फॉर व्हाट?
ये भी मैम छोटा चैप्टर, वो इसी होती है चैप्टर में। लाइट हाँ, एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। yes, okay. So laser क्या होता है? This is light amplification by stimulated emission of radiation. ठीक है? So this is your laser. And actually laser क्या है? It is also known as a photonic device. इसको photonic device भी कहा जाता है, क्योंकि actually laser में जो टेक्निक यूज होता है, and it is also a light source. Nowadays, everywhere as a light source, we are using this. Laser is used as a light source, but it is totally different from the ordinary light. Ordinary light and इसमें there is very large difference because of this stimulated emission. Laser क्या है? This is light. A stands for amplification, and S for stimulated. This is for stimulated emission, okay, of मैम radiation. ऊपर ब्लैक बोर्ड नीचे कितने रहे? नो मैम ऊपर कट रहा है ब्लैक बोर्ड ना, पिक्चर कट रही है ऊपर से। ये थोड़ा साइड से ज्यादा दिख रहे हैं, इधर से इस सेंटर में है। ओके, तो इधर से दिखाइए। तो लेजर क्या है? दिस इज लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, सो लेजर स्टैंड्स फॉर, अभी द मेन टॉपिक ऑफ दिस लेजर इज लाइंग ऑन दिस स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है, ये होता है स्टिमुलेटेड एमिशन से काम करता है। तो व्हाट इज स्टिमुलेटेड एमिशन? ओके, क्या होता है स्टिमुलेटेड एमिशन? कोई आइडिया है आपको? तो आपको आइडिया नहीं है, ओके, मुझे पता ये नहीं, आपको आइडिया नहीं है। तो इसमें लेजर प्रोसेस अगर हम स्टार्ट करने से पहले हमें तीन चीज देखना है, दैट इज नोन एज द फर्स्ट प्रोसेस इज द ऑब्जर्वेशन। ओके, दिस इज द स्टिमुलेटेड ऑब्जर्वेशन, क्योंकि हम कराएंगे इसको। एंड और एक होता है स्पॉन्टेनियस एमिशन, अनदर इज द स्पॉन्टेनियस एमिशन, and third is your stimulated emission. लेजर में ये तीनों चीज होता है। ओके, stimulated emission, नोट डाउन दिस थिंग, ये सारे आएगा, एक डेरिवेशन भी इसमें होगा। तो इसमें हमारी क्या है? फर्स्ट टॉपिक इज योर ऑब्जर्वेशन एंड दिस इज आल्सो स्टिमुलेटेड ऑब्जर्वेशन। अभी देखो जनरली जो ट्रांजैक्शन कैसे होता है, हाउ यू आर ऑब्जर्विंग एनी ट्रांजैक्शन। दिख रहा है बच्चे ब्लैक बोर्ड? सही दिख रहा है? हाँ, थोड़ा ब्लर है बट ब्लड है ना, एक्चुअली बोर्ड भी थोड़ा सा रफ है ना, ये दिख नहीं रहा ज्यादा। ठीक है, इसको करो, मैं कल इसका दिखा दूंगी। ओके, यश मैम थोड़ा बड़ा बड़ा लिखोगे तो दिख जाएगा। देखो फिगर देखो, जब तक लिखेंगे लेटर नहीं खाली फिगर, ये दिख रहा है। लेट अस कंसीडर टू एनर्जी लेवल्स, दिस इज द ग्राउंड स्टेट E1, दिस इज द अपर स्टेट E2। तो क्या होता है ऑब्जर्वेशन में? क्या प्रोसेस होता है? जैसे नॉर्मल, अब बहुत सारे जैसे हाइड्रोजन एटम पड़ा है, ऊपर स्टेट में जाता है, ये होता है साइंटिस्ट बढ़ के आए, तो इसको हमने कुछ एनर्जी दिया। कितना एनर्जी? दोनों का डिफरेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इक्वल्स टू hν अमाउंट एनर्जी दिया। देन क्या होगा? मतलब इट इज सम, यहाँ पे हमने कुछ एनर्जी डेंसिटी u न्यू इसके ऊपर ऐड किया, मतलब इतना एनर्जी hν एनर्जी इसको दिया। तो दिया मतलब क्या करेगा? इट विल एब्जॉर्ब दैट अमाउंट ऑफ एंड इट विल मूव टू द अपर एनर्जी स्टेट। यही होता है एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। जो मैकेनिज्म ऑफ लाइट एमिशन में आपने पहले ही पढ़ा था, वही चीज है या नहीं? क्या होता है? हम कहते हैं एटॉमिक ट्रांजिशन से आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से पढ़ा था, बोर्स थ्योरी भी पढ़ा है जो आप मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ रहे थे। क्या है? एटम होता है वो एटॉमिक जी क्या करेगा? सो दैट इज योर एब्जॉर्प्शन। ये इसको एनर्जी देने से इट इज एब्जॉर्बिंग एनर्जी एंड इट विल मूव टू द अपर एनर्जी स्टेट। एंड अपर एनर्जी स्टेट में ये नहीं रह सकता। रह सकता क्या? नहीं रह सकता। सो नहीं रह सकता, यहाँ पे कहाँ पे चला गया? ये देने से इट इज मूविंग टू दिस अपर एनर्जी, यहाँ पे अपर एनर्जी स्टेट में ये चला गया।
तो यहाँ पे नहीं रह सकता, तो यहाँ से यहाँ तक जंप करेगा, then it will emit one photon. जब करेगा then that is the light emission. वही होता है ना, लाइट एमिशन कैसे होता है ऑर्डिनरी लाइट सोर्स में, ये होता नहीं होता? अरे इतना तो सबको पता है अभी, ओके? अच्छा हाँ, ये होता है ना, एनर्जी हम पहले उसको रखते हैं, हम जब से हम पावर देने से, एनर्जी देने से वो कहाँ पे चला गया, वो ऊपर की तरफ चला गया, फिर ऊपर में नहीं रह सकता, देन वो फटाफट जब नीचे आएगा, देन वही फोटोन को वो एमिट करके बाहर फेंकेगा, जिसको हम, फोटोन क्या होता है, लाइट बीम इज कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ फोटोन, तो वही हम लाइट के फॉर्म में एनर्जी होता है, दैट इज, दिस इज इन द केस ऑफ ऑर्डिनरी लाइट। तो ऑर्डिनरी लाइट का जो मेथड होता है, क्या होता है, दैट इज बेस्ड ऑन द स्पॉन्टेनियस एमिशन। व्हाई इट इज स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप होता है, ये और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये खाली U1 और U2 के ऊपर डिपेंड करता है, ये कोई इंसिडेंट एनर्जी U न्यू H न्यू इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, सीधा नीचे चल आ जाएगा, फिर इतना फोटोन एमिट करके नीचे आ जाएगा, दैट्स व्हाई दिस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इट इज सेड टू स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो लेजर में क्या होता है, जो होता है दैट इज योर स्टिमुलेटेड एमिशन। तो व्हाट इज स्टिमुलेटेड एमिशन? ये चीज सबसे पहले हमें देखना है, ये दोनों को हो गया, नॉर्मल चीज आपको पता है, स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या है, so this is both the energy level, this is E2 upper, this is E1, and यहाँ पे अभी क्या है, कौन सा टाइम अभी देखेंगे, आफ्टर दिस ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व कर दिया, ऑब्जर्व करके ये कहाँ पे चला गया, ऊपर की तरफ चला गया था, अभी ये नीचे आया नहीं, एंड इस, ये जो एक्साइटेड स्टेट होता है, इसका जो लाइफ टाइम होता है बहुत कम होता है, नियर अबाउट 10⁻16 सेकंड होता है, एंड जब तक ये रहेगा इसके ऊपर एक्साइटेड स्टेट में, तब तक हम इसको और एनर्जी सप्लाई करें, ओके सर, और एनर्जी सप्लाई करें। तो ये जब इस एनर्जी को गेन करेगा, देन क्या होगा, गेन करने के बाद जहां तक तो नहीं रह सकता, जब करेगा उससे नीचे के स्टेट में, तो इंस्टेड ऑफ 1 फोटोन इट विल एमिट 2 फोटोन, इंस्टेड ऑफ 1 फोटोन ये क्या करेगा, ये जो 2 फोटोन एमिट करेगा, वो भी फोटोन्स आर बिल्कुल इन द, बोथ आर इन द सेम फेज में, बिल्कुल, क्योंकि वो सेम एक साथ ये दोनों एमिट होगा, तो दे बोथ ऑफ देम विल, ये 2 फोटोन एमिट करेगा एंड बोथ द फोटोन्स आर इन द सेम फेज, सो दे आर हैविंग द सेम स्टेट ऑफ, दे आर हाईली कोहेरेंट, ओके। तो यहाँ पे सेम फेज में अगर रहेगा, तो इसका जो लेजर का जो आउटपुट होता है, व्हाटएवर लाइट आर गेटिंग, वो इसी टेक्निक से होता है। ये टेक्निक क्या है, दिस इज बाय मींस ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। तो व्हाई दिस सेड विद स्टिमुलेटेड एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन क्यों कहा जाता है, कि उसको फिर से हम एनर्जी सप्लाई करते हैं, यहाँ से एक्स्ट्रा एनर्जी अगेन सप्लाई एट दिस, व्हेन इट इज इन द एक्साइटेड स्टेट, इसको हमने फिर से एनर्जी सप्लाई किया, सो दैट इट इज गेनिंग मोर एनर्जी, सो दैट इट इज नीचे से एमिट करेगा, क्योंकि एमिशन तो होगा ही होगा, इसको सप्लाई करने के बाद ये एमिट करेगा, ये फटाफट नीचे जंप करके आ जाएगा, तब जंप करेगा, तब ये लो फोटोन एमिट करेगा, एंड बोथ द फोटोन्स आर हाईली इन द सेम फेज, दैट्स व्हाई द आउटपुट ऑफ द लेजर बीम इज अ वेरी हाईली कोहेरेंट बीम, हाईली कोहेरेंट बीम। कोहेरेंट मतलब क्या होता है, ऑल द जितने सारे फोटोन आएंगे दे विल इन द सेम फेज। तभी लेजर में क्या होता है, जो सोर्स से जनरेट ऑर्डिनरी लाइट में दिखाते हैं, ऐसा आया, ऐसा होकर डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट प्रोवाइड होगी, पर यहाँ लेजर में क्या है, सोर्स से लाइट आएगा, लेकिन इतने हाई सेम फेज में हाई कोहेरेंट फोटोन से, तो दे विल प्रोपेगेट ऑल इन द सेम डायरेक्शन, ओके, सब सेम फेज में प्रोपेगेट करेंगे। सेम फेज में होगा मतलब क्या होगा, तो जो आपका इधर उधर ना जाएगा और सेम आ जाएगा, द आउटपुट ऑफ द लेजर इज वेरी हाईली इंटेंस बीम, बहुत हाई, ये बहुत इंटेंस बीम आएगा, जिसका इंटेंसिटी बहुत ज्यादा कभी होता है, क्योंकि वी आर गेटिंग फोटोन बाय मींस ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, ऑल द फोटोन्स आर इन द सेम फेज एंड हाईली इंटेंस होगा, तो इसमें हम कहेंगे लेजर दैट हाईली कोहेरेंट बीम होगा एंड हाईली इंटेंस एंड हाईली एनर्जेटिक, इंटेंस और एनर्जी ज्यादा होगी, एंड हाईली आल्सो हाईली मोनोक्रोमैटिक, ओके। इसका जो मोनोक्रोमैटिक को हम कहते हैं, दैट इज मोनोक्रोमैटिक। तो मोनोक्रोमैटिक क्या होता है, सिंगल वेवलेंथ, और सिंगल वेवलेंथ हो या सिंगल फ्रीक्वेंसी हो, जनरली उसको एग्जिस्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है लाइट केस में, क्योंकि हम यहाँ पे एक रेंज ऑफ वेवलेंथ आ जाता है, ठीक है। हाईली मोनोक्रोमैटिक कह सकते हैं, पर एग्जैक्टली परफेक्ट मोनोक्रोमैटिक कुछ तो नहीं था, अभी लेजर आने के बाद हम इसको कह सकते हैं, द लेजर इज अ नियर मोनोक्रोमैटिक लाइट, नियर मोनोक्रोमैटिक, वी कैन से लेजर इज अ नियर मोनोक्रोमैटिक लाइट, ओके। इसको क्या कहेंगे,
नियर होना पड़ा, मतलब इसका वेवलेंथ होता है वेरी वेरी शार्प होता है, क्योंकि सारे अगर डाइवर्जन अगर इसमें डेविएशन नहीं आएगा, हम ये कह सकते हैं ऑल द लेजर आर हैविंग द सेम फेज, दैट्स दे आर कोहेरेंट, तभी दे आर वेरी वेरी हाईली इंटेंस, एंड और एक चीज होता है, दे आर वेरी वेरी हाईली इंटेंस कोहेरेंट सब हो गया, मतलब दे आर इंटरनली एक डायरेक्शन उनका जो बिल्कुल कांस्टेंट है, दे आर वेरी वेरी शार्प, डायरेक्शनलिटी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज they can propagate in the same direction, एक ही डायरेक्शन में हाईली प्रोपेगेट कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टिमुलेटेड एमिशन क्या है, समझ में आया? यस बच्चे पहले मैम। बोलो स्टिमुलेटेड एमिशन क्या है, क्योंकि लेजर को करने के लिए सबसे बेसिक चीज जो है दैट इज योर स्टिमुलेटेड एमिशन, ठीक है। अभी इसके बाद इसमें जो आता है दैट इज योर एक डेरिवेशन है, अभी कर ले बच्चे डेरिवेशन, हम कल अगली क्लास में करेंगे। अगली क्लास में, क्योंकि इसी से ही रिलेटेड हम इसमें अभी ठीक है, थर्ड डेरिवेशन कल करेंगे, उसके पहले का थोड़ा चीज बता देती हूँ। जब हम इसमें कहते हैं ऑब्जर्वेशन, यही चीज है ऑब्जर्वेशन होता है, फर्स्ट प्रोसेस क्या है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या है, यहाँ पे था ये ऊपर की तरफ चला गया, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब एक आता है पैरामीटर, इसको कहेंगे दैट इज द ये जो रेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसमें पैरामीटर बाद में डिफाइन करेंगे, जैसे रेट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होता है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द टू स्टेट, दिस इज फर्स्ट स्टेट, दिस इज सेकंड स्टेट, इट विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ टू स्टेट 1 and 2 एंड आल्सो ऑन द इंसिडेंट एनर्जी, अगर इंसिडेंट एनर्जी डेंसिटी अगर न्यू है देन इट विल डिपेंड ऑन द इंसिडेंट एनर्जी डेंसिटी, इसके ऊपर डिपेंडेंट करेगा, ओके। अभी बताओ सेकंड प्रोसेस स्पॉन्टेनियस एमिशन, अभी यहाँ पे चला गया, ये वहां पे चला गया, स्पॉन्टेनियसली एक नीचे की तरफ आएगा, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंडिंग ऑन ओनली ऑन द टू स्टेट। अभी यहाँ पे कोई एनर्जी हम सप्लाई नहीं करेंगे, ट्रांसफर हम करेंगे ये इन दोनों के ऊपर, इट इज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द टू स्टेट, इनके ऊपर डिपेंड करके उतना फोटो एमिट कराएगा, बाकी इसमें कोई एनर्जी डेंसिटी बाहर से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो अंदर ऊपर गया था फिर नीचे चला गया। एंड स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या है, इट विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द टू स्टेट्स, फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट E1 and E2 को डिपेंडेंट है, एंड आल्सो ऑन द नेचर ऑफ दिस इंसिडेंट रेडिएशन, क्योंकि इसमें फिर से हम इंसिडेंट रेडिएशन अप्लाई किया तो इसके ऊपर भी दिस इज आल्सो डिपेंडेंट, ओके। सो दिस आर द, एंड इन सब को करके हम एक चीज लिखेंगे, हेडिंग लिख लो, अभी हेडिंग लिख लो, कल से वही इसी को स्टार्ट करेंगे, रिलेशन बिटवीन आइंस्टाइन कोएफिशिएंट्स, लिखो रिलेशन बिटवीन आइंस्टाइन कोएफिशिएंट्स, ये एक थोड़ा सा मैथमेटिकल डेरिवेशन होगा, ओके बहुत ज्यादा हेवी नहीं है, ये भी सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें हम ये दिखाते हैं, इस जिसका हम कॉन्सिक्वेंस क्या दिखाते हैं, दैट इज देखो बताओ एक बार बताओ, लेजर में जो हम बोलते हैं खाली नॉर्मल डिस्कशन, अभी लेजर में हम जब बताते हैं कि यहाँ पे स्टिमुलेटेड एमिशन होता है, स्टिमुलेटेड एमिशन होता है मतलब स्पॉन्टेनियस का नहीं होता क्या, या होता होगा बोलो, स्पॉन्टेनियस क्या चीज? लेजर में हमने बोला जो फोटोन निकलते हैं दैट इज बाय बिकॉज ऑफ दिस स्टिमुलेटेड एमिशन, ओके, बट वहां पे स्पॉन्टेनियस एमिशन होता होगा नहीं होता होगा, कॉमन नॉलेज से बोलो, किसमें मैम, किस रिलेटेड में? देखो स्टिमुलेटेड एमिशन तीन चीज मैंने बोला, एक एटम है उसका एनर्जी क्या, उसको ऊपर के स्टेट में चला गया, ओके, दैट शोज दैट इज योर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, फिर ये ऊपर के स्टेट में था वो फिर नीचे आ गया, दैट इज स्पॉन्टेनियस, उसको हमने कुछ नहीं किया कि वहां पे वो रहने के लिए उसके लिए स्पेस नहीं है, वो चला गया था, फिर जब नीचे आएगा जब एनर्जी देके नीचे चला गया, ओके। एंड लेजर में क्या है, जब उसी स्टेट में है स्टिमुलेटेड एमिशन कराते हैं, मतलब हम क्या उसी स्टेट में उसको फिर से हम एनर्जी सप्लाई करते हैं, सो दैट जब नीचे आएगा तो इट विल एमिट टू फोटोन। तो जब हम बताते हैं कि स्पॉन्टेनियस एमिशन स्टिमुलेटेड एमिशन होता है लेजर में, तो स्पॉन्टेनियस एमिशन भी होता होगा नहीं होता होगा, होता होगा, क्योंकि स्पॉन्टेनियस एमिशन को स्टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस भी हम करेंगे, मतलब हम नहीं करेंगे, वो तो अपने होगा ही होगा, हमें कराना क्या है, हमें कोशिश ये करनी पड़ेगी कि वी शुड हैव ए स्टिमुलेटेड एमिशन, ओके, स्टिमुलेटेड एमिशन होगा तभी लेजर आएगा, तभी सिंक्रोनाइज्ड ऑल द जो फोटॉन्स हैविंग द सेम फेज वो एमिट हो पाएगा ओनली बिकॉज ऑफ द स्टिमुलेटेड एमिशन, तो उसको हमें कराना पड़ेगा। एंड इसको कराने के लिए हमें क्या, आपने लेजर का नाम सुना है ना, पहले एक नाम सुना है ज्यादातर यूज होता है, यस मैम, हीलियम नियन लेजर, नाम सुना है? यस मैम,
ये ज्यादातर यही यूज होता है, गैस लेजर है। इससे सेमीकंडक्टर लेजर भी आता है, रूबी लेजर भी आता है, रूबी लेजर और 3-4 टाइप का लेजर है, पर हमारे सिलेबस में खाली एक ही है। एंड ऑप्टिकल फाइबर एक्सपेरिमेंट में हम यही हीलियम इंडियन लेजर यूज करते हैं। लेजर इज अलाउड टू प्रोपेगेट इनसाइड द ऑप्टिकल फाइबर, और वहां पे सोर्स जो हम लैब में यूज करते हैं दैट इज हीलियम नियन लेजर। ओके, जो भी हम लेजर यूज करते हैं उसमें हमारी बेसिकली अभी हम आगे जो पढ़ेंगे उसके बारे में हम खाली बता रहे हैं क्या क्या आपको करना है। दैट इज हम इसको लेके एक आइंस्टाइन कोएफिशिएंट एक डेरिवेशन है उसको फटाफट में कर लेंगे वेरी शॉर्टली। मैं इसका दिखा दूंगी आपको, शॉर्टली इसको लिख लेंगे, ठीक है। देन ये तो खाली डेरिवेशन है, मैथमेटिकल उसे समझने के लिए कुछ नहीं है। देन मेन जो टॉपिक है कि हमें लेजर एक्शन होता कैसे है, ठीक है। यानी लेजर एक्शन होने के लिए क्या क्या पॉइंट हमें जरूरत पड़ती है। हम एग्जाम में फाइबर ऑप्टिक्स भी आएगा ना? हाँ, फाइबर ऑप्टिक्स भी लेजर भी। ओके, ओके क्योंकि मैम। आपको पता है, सुनो आप लोग डोंट बी पैनिक, मैंने जैसे आपको बोला था ऐसे पढ़ो। यहाँ पे जो जो चीज आपको आता है, जो जो मैं इंपोर्टेंट बोल रही हूँ शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में, उतना ही पढ़ लो, ठीक है। पर आपका एग्जाम खत्म कब हो रहा है? 20th को, मतलब 22 से आपका फिर फरवरी 22 से फिर बाकी 2 यूनिट स्टार्ट होगा सारे सब्जेक्ट का। ओके, तो आपका फिर एग्जाम कब है? मैम 29 मार्च को एग्जाम है, तो उन दोनों के लिए भी यू आर हैविंग हार्डली 1 मंथ टाइम, ठीक है। एंड फाइनल में क्योंकि यूनिवर्सल सिलेबस रिड्यूस नहीं किया, मतलब 4 यूनिट आने का चांस है, तो हमें सब ये दोनों को बाद में पढ़ने के लिए वी डोंट हैव टाइम, ठीक है। तभी इसको हम 1-2 क्लास में खत्म कर देंगे। ये भी ज्यादा छोटा चैप्टर, लेजर भी बहुत कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। चलो अभी अब करें कुछ या स्टॉप करें, बोलो क्या चाहते हो। आपको कल कर। बहुत ज्यादा प्रेशर तो नहीं है? अब कल स्टॉप। करवा दें। हाँ, स्टॉप तो कर लेंगे, पर एग्जाम के लिए जितना पढ़ा है उतना पढ़ाओ, इधर उधर नहीं, खाली टाइम दो। ओके, डोंट नो नीड टू मैम टेक एक बार प्रेशर। प्रीवियस ईयर के पेपर एक बार कर देना, वो एक बार पैटर्न देखना था कैसे होता है, क्वेश्चन कैसे आते हैं। मैंने दिया था ना आपको, ग्रुप में शेयर किया नहीं, एपी ग्रुप में ईपी क्या में कर ग्रुप में पेपर तो चेक नहीं करा हाँ था हाँ, अभी। मैंने कर दिया था, परसों ही कर दिया था, शायद फ्राइडे ठीक है, इवनिंग ही कर दिया था, ठीक है। वो देख थैंक लो, यू। और बाकी सुनो, पोलराइजेशन का भी उसी में किया था मैंने, वहां पे गूगल क्लासरूम में ट्यूटोरियल शीट अपलोड नहीं किया है, आपको दे दिया था क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस और आंसर्स भी है, जो जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना उसको कर लो, बड़ा क्वेश्चन को छोड़ दो। छोटे छोटे क्वेश्चन जो है, पोलराइजेशन का नहीं दिया है, डाइफ्लेक्शन का दिया। नहीं वो तो गूगल क्लासरूम में दे दिया था बेटा, बाकी WhatsApp पोलराइजेशन का भी दिया था, व्हाट्सएप ग्रुप में दिया था, गूगल क्लासरूम में अपलोड नहीं किया। उसमें देने से मुझे डेट देना पड़ेगा ना, तभी मैं आपको डेट के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं खाली प्रैक्टिस के लिए कर रही हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस दोस्त है, बाद में लिख लेना उसको जब आपको टाइम होगा, बाद में अपलोड करना, अभी मैं डेट नहीं दे रही हूँ उसके लिए, ओके। और उस क्वेश्चन जो है ट्यूट वाला छोटे छोटे प्रैक्टिस कर लो। सबके पास बुक है? बुक तो है, मुझे लग रहा है बहुत बच्चों के पास बुक है। नोट नहीं नहीं है? कर बुक नहीं है? हाँ कबीर, बुक नहीं है? नो मैम अभी नहीं है। अच्छा, तुम आए नहीं नो थे मैम, कॉलेज, बुक लेके नहीं गए? और उस दिन मुझे नो किसी मैम, ने उसमें वो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है ना, तो दिक्कत होती है बहुत वहां पे आने में भी, अच्छा तुम कहाँ पे रहते तो हो? कहीं पे भी रोक लेते हैं। हम अच्छा, दिल्ली रहते कहाँ पे? श्रीनगर में। अच्छा, बॉर्डर एरिया है वो? श्रीनगर। अच्छा अच्छा, ओके ठीक है। फिर ऐसे जो मैंने नोट्स दिया उसमें सारी चीज है, ठीक है। उसमें देख लोगे तो, कि वो टाइप नोट्स दिया है, सो दैट आपको कोई हैंडराइटिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा सब, फिर तो उसमें से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो लेजर का भी मैं अभी कल भी शेयर कर दूंगी, ऑप्टिकल फाइबर एंड लेजर। मैम हाँ बोलो। मैम आपने शायद पोलराइजेशन का ट्यूट नहीं दिया है, मतलब पता नहीं, कंफर्म नहीं है, इसका एक बार चेक करना पड़ेगा। नहीं बेटा, दिया है, ठीक है। ग्रुप में ही देखो, एपी ग्रुप में देखो ना, दिया है, पोलराइजेशन का ट्यूट दिया था। मैम हमें एग्जाम सबमिट करने के लिए कितना टाइम मिलेगा? एग्जाम आपका कितना है? जैसे आपका 1.5 घंटे का एग्जाम है ना, तो आपको 10-15 मिनट मिल जाएगी, ठीक है। मैम प्लीज थोड़ा सा 15-20 मिनट्स दो, क्योंकि ना मैंने आपको पहले भी कॉल किया था। हाँ मैम मैं बॉर्डर एरिया में रहती हूँ, वही प्रॉब्लम। मैम बहुत नेटवर्क इशू हो रहा है आजकल, मैं नांगड़ी के पास रहती हूँ, हमारे एरिया में बहुत नेटवर्क इशू है, क्लासेस में भी बहुत नेटवर्क इशू होता है, तो अच्छा, ऐसा ना कि वो अपलोड ही ना हो पाए हमारी फाइल इन टाइम लिमिट, तो प्लीज इस चीज को कंसिडर करना। हाँ ठीक है, वो तो देखेंगे, ठीक है। कोशिश करना, अगर हो जाए तो हो जाए, वरना आप बताते रहना उस टाइम पे, ठीक है, जो भी टीचर आपके होंगे जिस एग्जाम में, क्योंकि आपका तो गूगल मीट पे होगा ना एग्जाम, तो उसमें कोई ना कोई इन्विजिलेट तो करेंगे, कोई ना कोई टीचर, ठीक है। उनसे टच में रहना उस टाइम पे,
ठीक है, वो आपको बता देंगे, आपको समझ गए। हाँ, तो है तो उसका तो कंसिडर करेंगे, आपको थोड़ा टाइम दे देंगे अगर नहीं हो पा रहा है तो, ठीक है। तो डोंट बी पैनिक, थोड़ा सा पढ़ाई करो, आराम से हो जाएगा। ऐसे ऐसे होते होते आपका फर्स्ट सेमेस्टर निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। ओके मैम हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? मैं कह रहा कि जो वो क्या कहते हैं गूगल मीट है ना, वहाँ पे मैम नेटवर्क का बहुत इशू रहता है। तो मैम टाइम एक्सटेंड लेके चलना, उसमें ना बहुत ज्यादा नेट लेता है वो, तो नेट इशू रहता है उसके अंदर बहुत अभी ज्यादा। तुम्हारा वॉइस ना क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है मुझे, नेट का इशू मैम रह मैं रहा है। गूगल मीट में मैम बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू रहता है, अच्छा, उसमें ज्यादा नेटवर्क इशू रहता है। क्योंकि वो अच्छा, डेटा ज्यादा लेता है ना इसमें। ज्यादा नेटवर्क मतलब इट इज कंज्यूमिंग मोर इंटरनेट। मैम वो वाली बात नहीं, जैसे अगर आप अब यूज जूम पे करते ही ले लो एग्जाम भी। जूम पे, तो मैम मैम जूम ये पे ही होता है कर लो। कि डेटा पे ठीक चल जाता है। नहीं, एग्जाम के लिए तो हमारी नोटिस आया था, दैट इज ऑन ये गूगल मीट पे आया था शायद, मैंने तो आपको शेयर किया था ना जो नोटिस आया था ऑफिशियली, यस मैम, उसमें तो उसमें गूगल गूगल मीट मीट पे मेंशन था। था। नहीं, अभी तो आप सोचो गूगल मीट पे है, फिर भी मैं देखती हूँ अगर, क्योंकि ये तो देखो एग्जाम तो सेंट्रलाइज्ड है कॉलेज की, ये तो पर्सनल बात नहीं है ना मेरी, तो हाँ, मैम तो फिर आप थोड़ा नेटवर्क, हाँ जी जो थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। देखते हैं कि अगर मैं बात देख करती हूँ, अगर होता है तो मैं आपको बताऊंगी, वरना तो देखते हैं, ऐसे आप कर लेना एडजस्ट, ठीक है। ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ ओके, बस आप चलो। थोड़ा नेटवर्क इशू को कंसर्न मतलब कर लेना ऐसे, अगर किसी हाँ का। हाँ बेटा, वो तो करेंगे, अब अगर प्रॉब्लम है तो उसको देखेंगे। ओके, पर आप सब थोड़ा सा अलर्ट रहना, सो दैट आप कर सकते हो टाइम से, ठीक है। ओके, चलो बच्चे, कल फिर मिलते हैं। ओके चलो, टाटा से मैम अंदर मिलते हैं। क्वेश्चन पेपर मतलब स्टार्ट हाँ होने से बोलो, कितनी देर पहले अपलोड होगा? और 5-10 मिनट पहले अपलोड हो जाएगी, और क्या, अच्छा 5 या 10 मिनट पहले अपलोड हो जाएगी। ओके, वो ठीक है आपका जिसमें भी मैम होगा। क्या? मैम, वो तो ओपन, गूगल क्लासरूम पे अपलोड होगा ना हमारा हाँ पेपर तो? हाँ हाँ हाँ, वो क्लास में अपलोड होगा, फिर उसमें से आपको टाइम तो मिल जाएगा, टाइम तो आप कर लोगे, इतना तो टाइम का नहीं कंस्ट्रेंट ठीक होगा, है। ठीक है। ओके, और किसी कुछ बोला नहीं, आई एम एंडिंग द मीटिंग नाउ फिर। ओके ओके।